अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एसटीएस पेपर के पार्ट 2 जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यू सोल्व करवाऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हासिल कर सकें। एमसीक्यूज नंबर 21 है अलायंस वॉन द वर्ल्ड वॉर 2। अलायंस का जो उर्दू मीनिंग है वो है इत्तेहाद। किसके इत्तेहाद ने दूसरी जंग अजीम जीत ली? दूसरी जंग अजीम जो 1939 से 1945 तक लड़ी गई थी, इसके एग्जैक्ट डेट्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। जो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई थी और 2 सितंबर 1945 को इस जंग का खात्मा हुआ था। दूसरी जंग अजीम में 2 ग्रुप्स थे, एलाइज एंड एक्सिस। एलाइज में जो कंट्रीज शामिल थी वो थी ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड द सोवियत यूनियन। और एक्सिस के ग्रुप में जो कंट्रीज शामिल थी वो थी जर्मन, इटली एंड जापान। अक्सर इसमें बल्गारिया, हंगरी एंड रोमानिया। तो दूसरी जंग अजीम एलाइज के ग्रुप एलाइज ने जीत ली थी। अलायंस वॉन दी वर्ल्ड वॉर 2। एलाइज के इत्तेहाद ने दूसरी जंग अजीम जीत ली। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 और ऑप्शंस, इनके मैं आपको मीनिंग भी समझा देती हूँ। नाजिस एंड ट्रिपल इंटेंट। नाजिस का उर्दू मीनिंग है नाजी। नाजिस नाजियो। अगर हिस्ट्री में अगर हम इसका मीनिंग लें तो नाजिस अ मेंबर ऑफ द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का मेंबर को क्या कहते थे? नाजिस। अब यहाँ पर जो ट्रिपल इंटेंट ऑप्शन है, इसका जो मीनिंग है वो ये है ट्रिपल इंटेंट। इंटेंट का जो मीनिंग होता है वो है दोस्ताना इत्तेहाद। अगर हम सिंपली इंटेंट का मीनिंग लें, उसका मतलब होता है दोस्ताना इत्तेहाद। ट्रिपल इंटेंट का मीनिंग यहाँ पर ये होगा, ट्रिपल इंटेंट वाज द नेम गिवन टू अलायंस अमंग फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया आफ्टर द साइनिंग ऑफ द एंग्लो रशियन इंटेंट ऑन अगस्त 31, 1907। ट्रिपल इंटेंट 31 अगस्त 1907 को एंग्लो रूसी एंटिटी पर दस्तखत करने के बाद फ्रांस, ब्रिटानिया और रूस के मबैन इत्तेहाद को दिया गया नाम था। तो ये एक इत्तेहाद को दिया गया नाम था। एमसीक्यूज 22 है, इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के एशिया पैसिफिक ग्रुप के 9 मुंतखब सदर हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2020। यूनेस्को का जो एब्रिविएशन है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यूज नंबर 23 है उमर मारवी और मारवी ए फोक टेल वाज ऑथर्ड एंड ड्रामेटाइज्ड बाय। उमर मारवी या मारवी एक लोक कहानी मुसन्नफ और ड्रामा नगार बजरिया है। फोल्क टेल का जो मीनिंग है वो है लोक कहानी। तो इसके जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन है हसीना मोइन, दूसरा नूरुल हुदा शाह, तीसरा रजिया भट्ट, चौथा फातिमा भट्टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नूरुल हुदा शाह। उमर मारवी was a popular drama broadcast on PTV in 1993. MCQs 24 है
A country between Southeast Asia and South Asia is. जनूब मशरकी एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान एक मुल्क है। नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। तो करेक्ट ऑप्शन बी, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 25 है, द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन नोबेल लॉरिएट इज। पहली मुसलमान खातून नोबेल इनाम याफ्ता हैं। शिरीन आबादी, नादिया मुराद, तवक्कुल करमान, मलाला यूसुफजई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो शिरीन आबादी है। ये एमसीक्यूज पहले भी रिपीट हो चुका है। एमसीक्यूज 26 है, द इक्वेटर। इक्वेटर का जो उर्दू मीनिंग होता है वो है खतेस्तवा, इंटरसेक्ट्स, कांटा या रुकावटें। प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का अगर हम उर्दू मीनिंग लें तो वो ये है एक निस्फुन नहार जिससे मशरिक और मगरिब का तूल बल्द शुमार किया जाता है एट पर। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें ए, बी, सी, डी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गुल्फ ऑफ गिनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड कंट्री। दर्ज झैल में से कौन से जजीरे का मुल्क नहीं है। ऑप्शंस हैं जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है साउथ कोरिया। अब आइलैंड कंट्री क्या होती है। आइलैंड कंट्री or island nation is a country whose primary territory consists of one or more islands or parts of islands. Island country जजीरे का मुल्क इस मुल्क को कहते हैं जिसमें बुनियादी इलाका एक या एक से ज्यादा जजीरे और जजीरे के हिस्सों पर मुश्तमिल हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 28, Lahore Resolution 1940 was written by। लाहौर करारदाद 1940 तहरीर करदा है। ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ए के फजलुल हक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 29, द प्लैनेट दैट मूव्स राउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज। सियारा जो सबसे ज्यादा रफ्तार में सूरज के गिर्द घूमता है वो है। ऑप्शंस हैं जुपिटर, वेनस, मार्स, मरकरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मरकरी। एमसीक्यूज नंबर 30 है, कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान इज। ऑप्शन ए अशगाबाद, बाकू, ताशकंद, डी नर सुल्तान। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तुर्कमेनिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है अशगाबाद। आज मैंने आपको 10 एमसीक्यू सोल्व करवाए जनरल नॉलेज के। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का पार्ट 3 मैथमेटिक्स सोल्व करवाऊंगी।